हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ 2021 में रिलीज़ हुई हॉरर मूवी नो वन गेट्स आउट अलाइव। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अब मूवी की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें 1963 के मैक्सिको शहर की एक वीडियो क्लिप को दिखाया जाता है, जहां पर कुछ मजदूर खुदाई कर रहे होते हैं और वो वहां पर से एक बॉक्स को निकालते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो उस बॉक्स को वापस वहीं पर रख देते हैं। इसके बाद हमें एक वॉल दिखाई जाती है जिस पर काफ़ी सारी बटरफ्लाइज होती हैं। अगले सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि फ़ोन पर बात कर रही होती है और वो बातें करते हुए कहती है कि उसे वहाँ रहना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे रात में डरावने सपने आते हैं और अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो बातें कर ही रही होती है कि तभी वो देखती है कि वहाँ पर उसे अचानक किसी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। क्योंकि वहाँ पर वो अकेली रहती है, इसीलिए वो पैरों के निशान देखकर डर जाती है और फिर वो उन पैरों के निशान का पीछा करते हुए उनके पीछे जाती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर उसे एक बॉक्स दिखाई देता है और ये वही बॉक्स होता है जो हमें मैक्सिको शहर की वीडियो क्लिप में दिखाया गया होता है। और देखते ही देखते वो बॉक्स उस लड़की की तरफ बढ़ने लगता है और जैसे ही वो पीछे जाती है तो उसे कोई आत्मा पीछे से खींच कर ले जाती है और फिर वॉल से एक बटरफ्लाई उड़ जाती है और फिर हमें एक डरावनी बिल्डिंग दिखाई जाती है। ये वही बिल्डिंग थी जहां से वो लड़की गायब हो गई थी। इसके बाद हमें ट्रक से निकलती हुई कुछ लड़कियां दिखाई देती हैं जो कि बिना आईडी पासपोर्ट के गैर कानूनी तरीके से दूसरे देश में आई होती हैं, जहां पर हम उनमें से एक एम्बर नाम की लड़की को भी उसी ट्रक से निकलते हुए देखते हैं। एम्बर एक होटल में रुकी हुई होती है, लेकिन कुछ दिन बाद ही होटल का मालिक उसे कहता है कि वो अब बिना आईडी पासपोर्ट के उस होटल में नहीं रुक सकती और उसे उसी समय उस होटल को छोड़कर जाना होगा। एम्बर के पास पासपोर्ट आईडी नहीं थी क्योंकि वो चोरी से छुपकर उस देश में आई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि एम्बर एक कपड़े सिलाई वाली फैक्ट्री में काम करती है। एम्बर को वहीं पर एक पोस्टर दिखाई देता है जहां बहुत कम पैसों में रूम किराए पर देने की बात लिखी होती है। अब क्योंकि एम्बर के पास रहने की कोई जगह नहीं होती, इसीलिए वो उसी जगह पर पहुंच जाती है और उस जगह पर वही डरावनी बिल्डिंग होती है जो कि मूवी की शुरुआत में दिखाई गई थी। एम्बर वहां के मालिक से मिलती है जिसका नाम रेड होता है। रेड एम्बर को बोलता है उसने ये बिल्डिंग अभी अभी खरीदी है। वो एम्बर को उसका रूम दिखाता है। एम्बर एक लड़की को वहां देखती है। वो रेड से वहीं रहने वाले लोगों के बारे में पूछती है। तभी रेड उसे बताता है कि यहाँ पर फ्रेया के अलावा तुम ही दूसरी लड़की हो। रेड एम्बर को कहता है इस जगह पर लड़कों का आना अलाउड नहीं है और ना ही 9 बजे के बाद कोई मेहमान और ना ही स्मोकिंग और ना ही कोई पालतू जानवर। एम्बर को रूम अच्छा लगता है क्योंकि उसके पास कम पैसे थे और ना ही कहीं पर रहने की जगह। इसके बाद रेड एम्बर से 1 महीने का एडवांस मांगता है। एम्बर के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए वो रेड को एडवांस दे देती है। अब सोने से पहले एम्बर अपनी माँ का सेव्ड ऑडियो मैसेज सुन रही होती है क्योंकि उसकी माँ की डेथ किसी बीमारी की वजह से हो गई होती है। तभी उसकी नज़र ज़मीन पर बनी एक छोटी सी खिड़की पर पड़ती है जहाँ से वो देखती है कि वहाँ रहने वाली लड़की फ्रेया रो रही होती है। एम्बर को कुछ गड़बड़ लगती है लेकिन वो इस बात को इग्नोर करके सो जाती है। तो उसे उसकी माँ का सपना आता है जहाँ पर वो अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल में होती है और उसकी माँ उसे कुछ देर और रुकने को बोलती है। अब अगले दिन जब एम्बर जॉब पर जा रही होती है तो उसे फ्रेया टकरा जाती है और फिर वो उससे पूछने लगती है कि वो कैसी है, लेकिन फ्रेया उसकी बात का जवाब ना देते हुए उसे बोलती है कि रेड बहुत ही गंदा आदमी है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तुम यहाँ से चली जाओ। अब एम्बर को ये बातें कुछ समझ नहीं आती और वो अपने काम पर निकल जाती है। अब वर्क प्लेस पर एम्बर का काम जल्दी और अच्छा नहीं होने से उसका बॉस उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, लेकिन उसकी नई दोस्त किन्सी उसको चिल कराती है। अगले दिन एम्बर न्यूज़ में गैरकानूनी तरीके से उस देश में आए हुए लोगों को अरेस्ट होते हुए देखती है और किन्सी किसी से एम्बर की फेक आईडी बनाने की बात कर रही होती है। अब किन्सी एम्बर से बोलती है कि उस आदमी ने $1000 की जगह अब $3000 मांगे हैं,
जिसे सुनकर एम्बर बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन फिर भी वो कहती है कि वो पैसों का इंतजाम कहीं ना कहीं से कर लेगी। अब अगले सीन में हमें एम्बर को उसके अंकल बेटो के घर पर दिखाया जाता है, जो कि एम्बर की माँ के कजिन होते हैं, जहाँ पर वो एम्बर को अपनी वाइफ और बेटे कार्लो से मिलवाते हैं। बेटो एम्बर को यहाँ पर एक जॉब के बारे में बताते हैं और कहते हैं इसी फ्राइडे वो इंटरव्यू के लिए चली जाए और अपनी आईडी ले जाना ना भूले। अंकल ये बात नहीं जानते थे कि एम्बर गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर आई है और उसके पास कोई पासपोर्ट आईडी नहीं है, और वहाँ पर ठंड ज़्यादा होने के कारण अंकल एम्बर को वहाँ से वापस जाते समय कोट देते हैं। इसके बाद एम्बर घर जाती है और वो कोट मिलने से बहुत खुश थी। तभी अपने रूम पर जाते समय उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और वो उस आवाज़ को सुनकर एक रूम तक आ जाती है जिसमें ताला लगा हुआ था। वो देखती है कि दरवाजे पर किसी के नाखूनों के निशान हैं। तभी वहाँ पर रेड आ जाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर एम्बर डर जाती है। रेड एम्बर से पूछता है इतनी रात को वो वहाँ पर क्या कर रही है, तो एम्बर उसे उस आवाज़ के बारे में बताती है। रेड एम्बर से बोलता है कि बेसमेंट प्राइवेट है और तुम वहाँ नहीं जा सकती। तभी एम्बर की नज़र वहाँ पर एक अजीब से रूम की तरफ पड़ती है, जिसका दरवाज़ा बंद करते हुए रेड उसे भी प्राइवेट रूम बताता है। जिसके बाद एम्बर रेड से अपने एडवांस पैसे वापस मांगती है और कहती है कि तुम उसमें से 2 दिन का रेंट काट कर बचे हुए पैसे मुझे वापस दे दो। वो उस जगह को छोड़ना चाहती थी क्योंकि उसे पासपोर्ट आईडी बनवाने में पैसों कम पड़ रहे थे, लेकिन रेड उसे पैसे वापस करने से मना कर देता है और बताता है कि उसने वो पैसे उस बिल्डिंग के मेंटेनेंस में लगा दिए हैं। अब एम्बर रूम में जाकर अपने बचे हुए पैसे गिनती है, जो कि पासपोर्ट आईडी बनवाने के लिए बहुत कम होते हैं। लेकिन तभी उसे किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। उसे लगता है कि फ्रेया किसी बात से दुखी है, इसीलिए एम्बर चेक करने फ्रेया के रूम में जाती है और देखती है कि रूम का दरवाज़ा पहले से ही खुला था और फ्रेया भी वहाँ से गायब थी। तभी उसकी नज़र दरवाजे पर लगे हुए कलर पर पड़ती है और ये वही कलर होता है जो एक दिन दरवाजे को लॉक करते समय एम्बर के हाथों में लग गया था। एम्बर ये सारी बातें इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। तभी हम उस रूम में किसी को देखते हैं जो कि साई की तरह था और उसकी आंखें चमक रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। रात को एम्बर को अपनी माँ का सपना आता है, जहाँ पर उसकी माँ उसे फिर से अपने पास ही रुकने के लिए बोल रही होती है और फिर उसकी माँ उसे कोने में रखे हुए बॉक्स के बारे में पूछती है। एम्बर फिर उस बॉक्स को देखती है जिसके बाहर से हाथ निकल रहे होते हैं और फिर तभी डर के मारे एम्बर की नींद टूट जाती है। अगले सीन में हमें एम्बर को अपने बॉस से कुछ पैसे एडवांस मांगते हुए दिखाया जाता है, लेकिन बॉस उसे पैसे देने से साफ मना कर देता है क्योंकि वो एम्बर के काम से खुश नहीं होता है और इसीलिए वो उसे पैकिंग के काम में लगा देता है। काम करते हुए एम्बर को ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पीछे है। इसके बाद वो अपनी फ्रेंड किन्सी के साथ बाहर में जाती है। यहाँ पर एम्बर किन्सी को बताती है कि उसे आईडी की सख्त ज़रूरत है क्योंकि फ्राइडे को उसका इंटरव्यू है, जिस पर किन्सी उसे कुछ पैसे उधार देने को बोलती है और ये सुनकर एम्बर खुशी से किन्सी को अपने बचे हुए पैसे देकर आईडी बनवाने को बोलती है। अब एम्बर अपने रूम पर जाते हुए बहुत खुश दिखाई देती है क्योंकि उसका आईडी वाला काम लगभग पूरा होने वाला था। अब रास्ते में जैसे जैसे एम्बर आगे की तरफ जाती है वैसे वैसे वहाँ स्ट्रीट लाइट बंद होती चली जाती है। ये सब देखकर एम्बर को बहुत अजीब लग रहा था। एम्बर जैसे ही बिल्डिंग के अंदर पहुंचती है तो वो बेसमेंट में एक आदमी को सर पटकते हुए देखती है, लेकिन वो उसको इग्नोर करके अपने रूम में चली जाती है। तभी उसको दरवाजे पर किसी के हाथ मारने की आवाज़ आती है और वो वही आदमी होता है जिसे एम्बर ने दरवाजे पर सर पटकते हुए देखा था। वो एम्बर के दरवाजे पर अपना हाथ मारकर एक अजीब सा कलर लगा देता है। तभी एम्बर उसकी दरवाजे पर हाथ मारने की आवाज़ को सुनकर डर जाती है, इसीलिए वो नीचे चेक करने जाती है। अब एम्बर को नीचे किचन में 2 लड़कियां दिखाई देती हैं जो कि वहाँ रहने आई होती हैं। अब वो दोनों एम्बर को अपना नाम बताती हैं। उनमें से एक का नाम मारिया और दूसरी का नाम पेट्रा होता है। एम्बर उनके साथ बात करते हुए स्मोक करती है। तभी वहाँ पर रेड आ जाता है और उन सबको रूम में जाने को बोलता है। इसके बाद एम्बर रेड से बोलती है कि तुमने तो कहा था यहाँ बस लड़कियाँ ही रहती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर एक आदमी को बेसमेंट में देखा जो दरवाजे से अपना सर पटक रहा था।
इस पर रेड उसको बताता है कि वो उसका भाई बेकर है, उसे डरने की कोई बात नहीं है, केवल वही यहाँ पर रहता है। इसके बाद एम्बर को ऊपर से पार्टी करने की आवाज़ आती है। तभी तभी एम्बर चुपके से उस अजीब से कमरे में चेक करने जाती है। वहाँ उसे रेड और बेकर की एक फ़ोटो दिखाई देती है, साथ ही बहुत सारी बटरफ्लाइज की तस्वीर और काला जादू करने से संबंधित चीज़ें दिखती हैं। एम्बर अब वहाँ पर रखे हुए म्यूज़िक प्लेयर के हेडफोन को लगाकर सुनती है, जिसमें कोई बोल रहा होता है कि ये बलि एक रस्म की बलि है, तुम सबको हमें सौंप देना, जिसके बाद तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। ये सुनकर एम्बर को बहुत अजीब लगता है। वो वहीं रेड के माता पिता की तस्वीर देखती है और एक बुक में रखी डरावनी फ़ोटो जिसमें वही बॉक्स होता है। तभी उसे एक और फ़ोटो दिखती है जिसमें रेड के माता पिता उस बॉक्स के पास बैठे होते हैं। तभी अचानक म्यूज़िक बजता है और एम्बर डर जाती है, जिस वजह से फ़ोटो उसके हाथ से गिर जाती है और उसे लगता है कि दरवाजे पर कोई है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर एम्बर अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद एम्बर अगली सुबह किन्सी को कॉल करती है, लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाती। वो आज एम्बर को आईडी देने वाली थी। अब एम्बर फैक्ट्री में जाती है और बॉस से किन्सी के लिए पूछती है, तो उसे पता चलता है कि किन्सी ने जॉब छोड़ दी। अब एम्बर अपने बॉस से उसका पता पूछती है, लेकिन बॉस पॉलिसी के तहत उसे किन्सी का पता बताने से मना कर देता है। अब एम्बर उसे जिद करने लगती है, तभी बॉस गुस्से में आकर उसे जॉब से ही निकाल देता है। जॉब के जाने से एम्बर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और किन्सी ने भी उसे धोखा दिया था। वो उसके सारे पैसे लेकर भाग गई थी। अब वो अपने रूम पर शावर ले ही रही होती है कि तभी उसे एक लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो अपने पास किसी लड़की को देखती है। उसे लगता है कि वो लड़की फ्रेया है, लेकिन पर्दा हटाते ही वहाँ पर कोई नहीं होता। अब एम्बर ये सब देखकर डर जाती है और फ्रेया के रूम में चेक करने जा रही होती है कि तभी वहाँ पर रेड उससे टकरा जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम बहुत परेशान लग रही हो, क्या हुआ। इस पर रेड एम्बर से फ्रेया के बारे में पूछती है, जहाँ रेड उसे बताता है कि फ्रेया ने तो 2 दिन पहले ही रूम छोड़ दिया। रेड एम्बर को परेशान देख बोलता है कि वो उसके पैसे कल दे देगा, क्योंकि नई लड़कियों के आने से उसके पास पैसे आ गए हैं। ये सुनकर एम्बर थोड़ी खुश हो जाती है और अपने रूम में चली जाती है। एम्बर को डर के कारण नींद नहीं आ रही होती, इसीलिए वो अपनी माँ की रिकॉर्डिंग सुन रही होती है। एम्बर को फिर से अपनी माँ के पास होने का सपना आता है। वो उठती है तो फिर से उसे किसी के रोने की आवाज़ आती है। इस बार एम्बर उस आवाज़ के पीछे जाती है तो उसे ज़मीन पर किसी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। फिर उसे 2 आत्माएं दिखाई देती हैं, जहाँ पर एक आत्मा मैरी नाम की दूसरी आत्मा से उसकी जान को बख्श देने के लिए गिड़गिड़ा रही होती है। एम्बर उन दोनों ही आत्माओं को देख पाती है। मैरी यहाँ पर दूसरी आत्मा को बोलती है कि वो उसको नहीं छोड़ सकती, क्योंकि ऐसा करने पर आर्थर उन दोनों को मार डालेगा। और यहाँ पर मैरी और आर्थर और कोई नहीं बल्कि रेड और बेकर के पेरेंट्स थे, यानी कि रेड और बेकर के पेरेंट्स मर चुके होते हैं। मैरी दूसरी आत्मा को पकड़ने लगती है और यहाँ पर उन दोनों को लड़ते हुए एम्बर फील कर पा रही थी। एम्बर अब नीचे जाती है, जहाँ पर उसको दूसरी आत्मा बेसमेंट के पास बैठी हुई मिलती है, जो कि अपनी जान की भीख मांग रही होती है और मैरी से बोलती है कि आर्थर का साथ मत दो मैरी। अब यहाँ पर हम मैरी की आत्मा को एम्बर के पीछे देख पाते हैं और अचानक एक बड़ा सा हाथ दूसरी आत्मा को बेसमेंट के अंदर खींच लेता है। ये देखकर एम्बर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। एम्बर अब अपना सामान पैक करती है और अपने अंकल को कॉल करती है और उन्हें अपना पता बताकर वहाँ से ले जाने को बोलती है, लेकिन अंकल उसे बोलते हैं कि वो शहर से बाहर हैं, इसीलिए वो पुलिस को कॉल करे। एम्बर पुलिस को नहीं बुला सकती थी क्योंकि उसके पास कोई पासपोर्ट आईडी नहीं होती है और ये बात वो अपने अंकल को भी बता देती है और मदद के लिए बोलती है। इस पर अंकल उसे वापस आकर जल्दी मिलने का बोलते हैं और फिर एम्बर अब रेड के रूम में जाती है, जहाँ पर उसको बेकर मिलता है, जिसको एम्बर रेड से पैसे वापस लेने की बात बोलती है। बेकर यहाँ पर बोलता है कि रेड कहीं बाहर गया हुआ है और वापस आने पर वो रेड को एम्बर के पैसे लौटाने वाली बात बोल देगा।
अब एम्बर बिना पैसे लिए ही वहाँ से निकल जाती है। पैसे नहीं होने के कारण होटल वाला भी उसे रूम नहीं देता। एम्बर बाहर ही ठंड में बैठी हुई अपनी माँ की रिकॉर्डिंग सुनने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं एम्बर मेट्रो से जा रही होती है, लेकिन तभी उस ट्रेन में लाइट ब्लिंक करने लगती है। तभी वो वहाँ पर अपनी माँ को और उस बॉक्स को देखती है जिसमें से हाथ बाहर निकल रहे होते हैं। ये देख वो फिर से डर जाती है। असल में ये सिर्फ उसका सपना था। अब एम्बर एक कैफ़े में रेड के आने का इंतज़ार करती है। तभी रेड वहाँ आता है और उसे बताता है कि पैसे घर में ही रखे हैं और तुम्हें पैसे लेने वहाँ आना होगा। अब क्योंकि एम्बर वहाँ पर दोबारा नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वो रेड को वहीं पर पैसे लौटाने की बात बोलती है। अब रेड बताता है कि उसके पैसे वापस करने की बात को लेकर उसका झगड़ा बेकर के साथ हुआ है। साथ ही बताता है कि बेकर का दिमाग ठीक नहीं है। खैर, अब एम्बर को अपने पैसे लेने के लिए मजबूरन उस घर में वापस जाना पड़ता है। अब घर पहुंचने के बाद रेड एम्बर को बोलता है कि उसके पैसे उसी के रूम में रखे हैं, वो वहां पर जाकर अपने पैसे ले सकती है। एम्बर अपने रूम में जाती है, वहां उसे कोई भी पैसे नहीं दिखते। वो बहुत परेशान हो जाती है। तभी रेड वहां आता है और बोलता है ये घर थोड़ा अजीब है क्योंकि मेरे पिता थोड़े पागल थे। वो खोद कर चीज़ें इकट्ठा करते थे। उन्होंने मेरी माँ को भी मार डाला था। ये सुनकर एम्बर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन रेड उसे जाने नहीं देता। रेड उसे बोलता है कि वो उसके पैसे वापस देने वाला था, लेकिन वो चुपचाप वहाँ से चली गई और बोलता है कि उसने उसे कॉल करके बहुत बड़ी गलती करी। अब बेकर को तुम्हारी ज़रूरत है। रेड एम्बर को वाइन पीने के लिए बोलता है, लेकिन वो मना कर देती है। तभी वहाँ पर बेकर आ जाता है और रेड से वाइन की बोतल लेकर ज़बरदस्ती एम्बर के मुंह में डाल देता है। फिर एम्बर को एक किक मारकर वहाँ से चले जाता है। इस पर रेड एम्बर को बोलता है कि अगर भागने की कोशिश करी तो वो और भी बुरा बर्ताव करेगा। इसके बाद रेड वहाँ से चले जाता है और एम्बर बहुत डरी हुई होती है। इसके बाद एम्बर के दरवाजे पर नॉक होता है, जहाँ पर मैरी और पेट्रा एम्बर से अंदर आने को पूछती हैं। एम्बर उन्हें अंदर बुलाती है। वो दोनों भी बहुत डरी हुई होती हैं। तभी मैरी बोलती है कि बेकर बहुत अजीब है, वो हम सबको मार डालेगा, इसीलिए हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। पेट्रा बताती है कि हम अभी यहाँ से नहीं भाग सकते क्योंकि बेकर रात भर जागकर यहाँ पर पहरा देता है, लेकिन दिन में वो सोता है, इसीलिए दिन होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। एम्बर उनको बोलती है कि मुझे लगता है कि उन्होंने लड़कियों को बेसमेंट में रखा है। इस पर पेट्रा बोलती है कि उसे और कुछ मालूम नहीं करना, यहाँ सब कुछ गड़बड़ है। पेट्रा बताती है कि उसे यहाँ हमेशा उसके घर के सपने आते हैं, जिसमें हमेशा उसे उसका बेटा दिखाई देता है। साथ ही उसे एक बॉक्स दिखाई देता है। इस पर एम्बर भी उसे सपने दिखाने वाली बात बताती है और उस बॉक्स के बारे में भी बताती है। अब तीनों को ही सेम सपने आ रहे थे। तभी पेट्रा बोलती है कि उसे लगता है कि वो बॉक्स बेसमेंट में रखा हुआ है। ये सभी जल्दी से जल्दी अपने घर जाना चाहते थे, लेकिन तभी उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। यहाँ तीनों डरी हुई होती हैं। पेट्रा एक गाना गुनगुना रही होती है। तभी एम्बर को वहाँ पर बहुत सारी आत्माएं दिखाई देती हैं और बेड पर मैरी और पेट्रा नज़र नहीं आती। बाद एम्बर को उसकी माँ दिखाई देती है जो उसे बुला रही होती है। तभी अचानक पेट्रा मैरिया को रेड और बेकर उठाकर ले जा रहे होते हैं। उन दोनों को बचाने के लिए एम्बर रेड को धक्का दे देती है, लेकिन बेकर एम्बर को मारकर उस रूम में बंद कर देता है। तभी उनके दरवाजे पर एक रिंग बजती है। रेड वहां नीचे जाकर देखता है तो वहां पर एम्बर के अंकल बेटो आए होते हैं। वो रेड से एम्बर के बारे में पूछते हैं, लेकिन रेड पहचानने से इनकार कर देता है। तभी अंकल को अंदर एम्बर का कोट दिखाई देता है। वो समझ जाते हैं कि एम्बर किसी मुसीबत में है। तभी एम्बर खिड़की का कांच तोड़कर अपने अंकल बेटो को आवाज़ लगाती है। इस पर अंकल बेटो रेड को धक्का मारते हुए घर के अंदर जाते हैं। जैसे ही अंकल बेटो एम्बर के रूम पर पहुंचते हैं, तभी वहां पर बेकर आ जाता है और अंकल बेटो को जान से मार डालता है। इसके बाद बेकर रेड को बोलता है कि वो जल्दी से एम्बर को तैयार करे। यहाँ हम देखते हैं कि बेकर मारिया को अंदर ले जा रहा होता है और रेड एम्बर को ब्लैक मैजिक के लिए तैयार करते हुए उसके शरीर में कलर लगा रहा होता है। एम्बर उससे पूछती है कि क्या वो उसे मार डालेंगे। रेड उसे बोलता है कि हाँ, हम तुम्हें मारने ही वाले हैं।
एम्बर उसे ये सारी चीज़ें करने के पीछे की वजह पूछती है, जिस पर रेड उसे बोलता है कि ये सारी चीज़ें करने से बेकर की तबीयत ठीक रहती है। हमारे पास दवाई के पैसे ख़त्म हो गए थे, इसीलिए वो उस घर में आए। साथ ही रेड बताता है कि उसके पिता ने भी बहुत सी लड़कियों को मारा, मेरी माँ को भी नहीं छोड़ा, इसीलिए हमने पिता को मारकर वहाँ से जाने की सोची। लेकिन बेकर की तबीयत बिगड़ने लगी, इसीलिए उसके बोलने पर हम इस घर में वापस आए और अपने पिता की तरह हम वो सारी चीज़ें नहीं करना चाहते थे जैसा वो करते थे। लेकिन इसके बाद बेकर ने उस बॉक्स के साथ समय गुजारना शुरू कर दिया। फिर वो भी हमारे पिता की तरह ये सब करने लगा और मुझे इन सब में बेकर की मदद करनी पड़ती है। इन सब से उसकी हालत पहले से काफ़ी हद तक सुधर चुकी है। इसके बाद रेड बताता है कि बेकर बोल रहा था ये सब अब कुछ ही बार करने की ज़रूरत है, उसके बाद हम ये सब बंद कर सकते हैं। उसके बाद एम्बर रेड को यहाँ से भाग जाने को बोलती है और उसकी मदद के लिए भी बोलती है, लेकिन रेड उसकी कोई बात नहीं सुनता। एम्बर उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाती है। तभी बेकर वहां आ जाता है और काला जादू करते हुए उसे उठाकर ले जाता है बेसमेंट की तरफ, जहां पर गुजरते समय एम्बर को बहुत सारी लड़कियों की आत्माएं दिखाई देती हैं। बेसमेंट में पहुंचकर बेकर एम्बर को एक जगह पर लेटा देता है और सामने रखे हुए बॉक्स का ढक्कन हटाकर वहां से चले जाता है। लेकिन तभी वहां पर एम्बर के अंकल आ जाते हैं और उसे खोल देते हैं और उसे वहां से बचाकर ले जाने लगते हैं। इसके बाद ये दोनों एक अंधेरे वाले रूम में पहुंच जाते हैं, जहां पर एम्बर को फिर एक बार उसकी माँ मिलती है। यहाँ पर से सारी चीज़ें जो एम्बर के साथ हो रही थी वो बहुत ही अजीब लगती हैं, क्योंकि एम्बर के अंकल तो पहले ही मर चुके होते हैं, तो उसे बचाने कौन आया था? असल में एम्बर को कोई भी बचाने नहीं आया होता, वो तो ये सारी चीज़ें सपने में सोच रही होती है। यहाँ पर एम्बर अपने सपने में अपनी माँ के साथ थी, जबकि रियलिटी में वो अभी भी उसी जगह पर लेटी हुई होती है। तभी उस बॉक्स में से एक अजीब सा क्रिएचर बाहर निकलता है और वो एम्बर की तरफ बढ़ रहा होता है। यहाँ सपने में एम्बर देखती है कि उसकी माँ उसका गला दबा रही होती है और फिर अचानक एम्बर अपने सपने पर काबू पा लेती है और अपनी माँ का गला दबाने लगती है और उन्हें जान से मार डालती है। अब जब रियलिटी में एम्बर अपने सपने से उठती है तो वो देखती है कि वो क्रिएचर भी वहाँ से गायब हो गया होता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो क्रिएचर बस बेहोश लोगों को ही मार पाता है, क्योंकि वो होश में आए हुए लोगों से डरता है। और फिर वो उस बॉक्स को बंद कर देती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है और तभी उसे लड़कियों को पीटने की आवाज़ आती है। इसीलिए एम्बर उस अजीब से रूम में जाती है और वहाँ से एक हथियार को उठाकर अपने साथ ले आती है। वहाँ बेकर पेट्रा को मार रहा होता है। तभी बेकर को कुछ अजीब सा महसूस होता है, इसीलिए वो रेड को बाहर चेक करने के लिए भेजता है। जैसे ही रेड दरवाज़ा खोलता है एम्बर उस पर हमला कर देती है और मार मार कर उसे बेहोश कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पर बेकर आ जाता है और एम्बर को धक्का देकर उसका पैर तोड़ देता है। वो एम्बर को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर पेट्रा आ जाती है और उसे पीछे से धक्का दे देती है और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन बेकर उसे पकड़ लेता है और उसे उठाकर नीचे फेंक देता है। नीचे गिरने से पेट्रा की वहीं पर दर्दनाक मौत हो जाती है। अब बेकर एम्बर को घसीटकर उसे भी जान से मारने वाला होता है, लेकिन एम्बर एक नुकीली चीज को उठाकर बेकर के गले को काट देती है और फिर अंदर से वही हथियार लाकर उसके सर पर तब तक मारती है जब तक वो जान से न मर जाए। अब इसके बाद वो वहाँ से जा रही होती है, तभी उसकी नज़र रेड पर पड़ती है, जो कि अभी भी जिंदा होता है। गुस्से में एम्बर रेड को सजा देने के लिए उसको उसी पत्थर पे लिटा देती है जहाँ पर वो और उसका भाई बेकर लड़कियों की बलि दिया करते थे, और उस बॉक्स का ढक्कन हटाकर वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर एक बार फिर से वो क्रिएचर आता है और रेड की गर्दन अलग कर उसे भी मार डालता है। फिर हम देखते हैं कि रेड की आत्मा वहाँ पर कैद हो जाती है और साथ ही एम्बर का टूटा हुआ पैर अचानक ठीक हो जाता है और साथ ही उसके शरीर के सारे जख्म भी भर जाते हैं और उसे अपने अंदर एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है। इसका मतलब अब जो जगह बेकर की थी उस जगह को क्रिएचर ने अब एम्बर को दे दिया था और अब एम्बर वापस उस घर की तरफ मुड़ जाती है और अब एम्बर उस क्रिएचर की नौकर बन गई थी,
क्योंकि एम्बर ने उस क्रिएचर को रेड की बलि दे दी थी और इस सीन के बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।